हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या समाकलन। समाकलन क्या होता है पहले वो देखते हैं, लेकिन देखने से पहले ये देख लेते हैं क्या है। क्लास 12th का मैथ है जो कि मतलब पार्ट 2 है, सेकेंड वाला मैथ। ठीक, सेकेंड में चैप्टर नंबर 7 का है, दिया है समाकलन। समाकलन होता क्या है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, आप लोग जानेंगे तभी इसको सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, देखने से पहले वीडियो के, अगर सीखने से पहले अगर आप लोग वीडियो की स्किप कर देंगे ना तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। ठीक, आइए तो आप देखते हैं समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है। समाकलन का मतलब होता है किसी चीज को बदलने के, दर को बदलने की जो टोटल अमाउंट होता है उसको मतलब टोटल जोड़ने की प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो जैसे कि आप लोग यहां से चल रहे हैं, यहां से आप लोग चल रहे हैं, आपको जाना है मान लो यहां पर 20 किलोमीटर जाना है, आपको समय दिया है 30 मिनट। ठीक, इतना समय दिया है तो आपकी एक स्पीड होगी कि एक सेकेंड में कितना जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं कि कितना जा रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं, 2 सेकेंड में कितना। एक ऐसा नहीं ना कि एक बैग आप 60-70 की स्पीड में लेके जा रहे हैं। कहीं कहीं होता है कि जैसे किसी गाड़ी को हमको ओवरटेक करना रहता है तो हम अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। ठीक, तो जो ये टोटल अमाउंट रहता है ना, इसी को ऐड कर कर जब टोटल बनाया जाता है ना, उसी को हम समाकलन कहते हैं। ठीक, और समाकलन का चिन्ह कैसे हो सकता है, समाकलन का चिन्ह इसे कहते हैं। ठीक, ये समाकलन का चिन्ह है, इसको dx लगा दिया जाता है, जिसको दर्शाने के लिए dx का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक बात और बताते रहे हैं, जैसे टंकी होता है ना, टंकी टंकी में जब पानी भरते हैं ना तो उसको भी मतलब ऐड करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेकेंड में हमने 2 लीटर पानी भरा। ठीक, 2 सेकेंड में हमने 4 लीटर पानी भरा, 3 सेकेंड में हमने 6 लीटर पानी भरा। इसी को टोटल एक्यूरेट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, समाकलन का। 6 4 12, 6 4 10 2 12, 12 लीटर। तो कहने एक तरह से इस तरह कर सकते हैं कि जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है, टोटल जोड़ने के, जोड़कर लिखने की जो प्रक्रिया होती है, समाकलन के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हमने जान लिया, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा कि जो ऐड करने की प्रक्रिया होती है वो समाकलन कहलाता है। ठीक, अब इसको हम बताएंगे जैसे कि इसका जैसे डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, यानी हल कैसे कर सकते हैं। ठीक, उसके पहले आप लोग को फार्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक, फार्मूला हम आपको लिए बता दे रहे हैं, फार्मूला होता क्या है। चलो देखते हैं फार्मूला। जैसे होता है ना dx इंटू में 1, इसका जब फार्मूला आएगा तो क्या करेंगे, जहां पर आपको 1 दिखाई दिया इस तरह, तो इसका फार्मूला आपको निकालेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, और प्लस सी हम किस लिए ऐड करें, यह अचर पद है, यानी कि इसका मतलब कर सकते हैं कॉन्स्टेंस में है। ठीक, अचर का मतलब होता है जो कोई वैल्यू नहीं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, इसको सी के माध्यम से। अब आता है हमारा दूसरा यक्स का क्या होगा, समाकलन बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देखना, यक्स की पावर हो जाएगा क्या, n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और प्लस सी ऐड कर दे। अब आप लोग को बता दें यन जो है ना, यन ये क्या दर्शा रहा है, यह पदों की यानी पावर की संख्या दर्शा रहा है। कितनी पावर, यानी घात कितनी है। जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर कितनी है, तो यहाँ पर पावर 1 है ना। अगर इसी का समाकलन करना रहेगा, अगर आपको यक्स का समाकलन करना रहेगा तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ये तो फार्मूला होता है इस फॉर्मेट पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले लिखेंगे यक्स, इसकी पावर 1, यानी n का मतलब होता है पावर, कितनी पावर है, तो इसकी पावर 1 है ना, तो 1 कर दिए, फिर प्लस एक जो एक है इसमें ऐड कर देंगे, फिर नीचे n की जगह 1, फिर प्लस 1, ये हो जाएगा x का स्क्वायर बटा 2 प्लस c। इस तरफ करेंगे, ये नहीं कि हम इस तरफ फार्मूला को लिख देंगे। ठीक, बात ध्यान देना, कहीं पर भी डाउट हो तुरंत बताना, इस तरह करेंगे। अब आगे हाथ किसका, देखो साइन का हमको निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे, पहले इसको मिटा दे। देखो साइन को हमको सोल्व करना रहेगा तो किस करके, देखो अब इस तरह हम करेंगे, देखो साइन x dx का हमको करना रहेगा समाकलन, तो हम क्या करेंगे, साइन का होता है cos x। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम क्या, cos x, ये हो जाएगा माइनस में प्लस सी। अब हमको निकालना रहेगा cos का, तो कितना हो जाएगा cos x dx, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, cos माइनस माइनस साइन हो जाएगा, साइन x प्लस सी। इस तरफ होता है इसका समाकलन। ठीक, अब आते हैं किसका, सेक स्क्वायर x dx, इसका होता है सेक स्क्वायर x का होता है 10x प्लस सी। अब आ जाते हैं किसका, सेक x इंटू 10x dx, इसका हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक x प्लस सी। कहने का मतलब इस तरह जो फार्मूला आएगा ना,
उसको आप लोग को इस तरह सॉल्व करना रहेगा, ठीक। लेकिन एक बात आप लोग को बता दें, सबसे मोस्ट बात जल्दी कोई बताता नहीं है, आप लोग के बताते रहे, अगर आप लोग को फार्मूला नहीं पता रहेगा ना, फॉर्मेट इसका कैसे कैसे होता है ना, तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सवाल को जानने से पहले या सॉल्व करने से पहले आप लोग को फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि आधा सवाल इस फार्मूले के बेस पर ही लग जाता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान देना कि आप लोग देख सकते हैं कि फार्मूले इस तरह निकाला जाता है, ठीक। हाँ, और आपको 3-4 फार्मूले आपको एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूले बताते हैं एकदम मोस्ट की, जो हर सवाल यानी हर समाकलन करेंगे तो आप लोग को लिए वो फार्मूला आएगा, इसलिए आप लोग के लिए फार्मूला बताते रहे, ठीक। हाँ, ये फार्मूला देखिए दिया है, कोसेक स्क्वायर यक्स dx, इसका हो जाएगा, इसका जब आएगा समाकलन निकालने के लिए इसका हो जाएगा माइनस कॉट यक्स, इतना हो जाएगा। फिर आप लोग को आ जाएगा कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स dx, इसका निकालना रहेगा तो इसका क्या होगा, ध्यान देना, फार्मूला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस हो जाएगा और ये तुम्हारा ये इतना आ जाएगा कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक यक्स प्लस सी, इस तरफ हो गया। अगर आ गया कहीं पर 1/x, इसका dx, इसका हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x प्लस सी। फिर कहीं पर आ गया e के पावर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका हो जाएगा e के पावर x प्लस सी। आप लोग की एक बात सबसे क्या बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसका चाहे इस वाले पार्ट का चाहे समाकलन करे चाहे अवकलन, पार्ट हमको यही मिलता है, ठीक। ये बात ध्यान देना, इस तरह हो गया ना। और आप लोग के एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और बताते रहे, यहाँ पर इधर देख सकते हैं, जैसे कि वो ए इनवर्स वाला है, देखो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा dx, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। अब देखो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स यक्स, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स भी। कैसे कॉस इनवर्स होगा, अगर यहाँ पर माइनस हो गया ना बाबू, ध्यान देना, अगर यहाँ पर माइनस के फॉर्मेट आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो हम इधर ही कर दे रहे हैं कॉस इनवर्स यक्स। कहने का मतलब जब ये प्लस में रहेगा, आगे माइनस नहीं रहेगा तो साइन इनवर्स होगा, अगर ये माइनस में आ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर dx, इसका होता है टेन इनवर्स यक्स। कहने का मतलब देखो इसका टेन इनवर्स हो गया, अगर आगे माइनस लग गया तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, ठीक। कॉट इनवर्स यक्स, अगर यहीं पर माइनस लग गया तो ये हमारा कॉट इनवर्स हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में आ गया तो टेन इनवर्स हो गया। देखो कुछ कंफ्यूज वाली बात नहीं है, अगर माइनस में हुआ तो कॉस इनवर्स हो गया, प्लस में है तो साइन इनवर्स। देखो एक तरह से मान सकते हैं, इसलिए एक साथ लिख दे रहे हैं ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर प्लस में है टेन इनवर्स, अगर माइनस में है तो कॉट इनवर्स, इस तरह हो सकता है। और एक होता है 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या होता है, ये हमारा होता है सेक इनवर्स x। अगर यहाँ पर माइनस लग गया तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, सिंपल बात है। देखो यहाँ पर माइनस लगा दें तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। अब आप लोग को बात बता, देखो यहाँ से क्या फार्मूला निकला, 3-3-6 फार्मूला। कैसे 6 फार्मूला, देखो प्लस में है तो साइन, माइनस में है तो कॉस इनवर्स, प्लस में है तो टेन इनवर्स, अब माइनस में इसी को कर देंगे तो कॉट इनवर्स, प्लस में है तो सेक इनवर्स, और इसी को माइनस में कर देंगे तो कॉसेक इनवर्स। कहने का मतलब इतना फार्मूला होता है, सबसे मोस्ट फार्मूला आप लोग के लिए बता दिए। अगर आप समाकलन करेंगे ना तो इसमें प्रयोग होगा, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उसमें इसका देखना प्रयोग होगा, तो इसलिए आप लोग को बताते रहे, जैसे आप लोग को दिखा भी दे रहे हैं, जैसे ये होता है ना, देखो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये फार्मूले, इसको याद रखना चाहिए। ये फार्मूले वाला है मतलब क्या, समाकलन वाला है या इंटीग्रल मतलब उसका अवकलन वाला है। तो देखिए दोनों तरफ देख सकते हैं, आप लोग को ये फार्मूला याद रहना चाहिए, सबसे मोस्ट बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन अगर आप लोग को बीच में आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको इरेज करके बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया है, अब क्वेश्चन को कैसे करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे आप लोग। लेकिन हाँ, आप लोग को वीडियो से स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। एकदम सबसे मोस्ट बात बताएंगे आप लोग के बीच में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर करते रहे इसको। पहले वाले को दिया है x का क्यूब माइनस 1/x का स्क्वायर dx, इसको हमको क्या करना है, समाकलन। तो पहले हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ने का मतलब है कि x का क्यूब कर देंगे बटे x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस वाला पार्ट है तो -1/x का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या कर देंगे dx।
कर दिए ना। अब क्या करेंगे, देखो अब ध्यान देना, इससे हम ये काट दे रहे हैं। देखो ये पूरा कितना है, 2 है, इसकी पावर 3 है ना, कटने के बाद हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको क्या, यक्स dx, फिर माइनस, फिर इसको हम कर, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स का पावर -2 dx। इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, आप लोग के लिए बताए थे यक्स का जब समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक होगा ना। तो इसको हम लिख देंगे क्या, यक्स का स्क्वायर कर देंगे। कैसे यक्स, अरे पावर 1 कर दिए, प्लस ऐड करना था और 1 + 1 इतना कर दिए, माइनस। अब आप लोग बताइए, अगर -2 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हमारा एक ही ना मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स की पावर -1, अब बटे में क्या हो जाएगा, -1। इतना हो गया ना। अब इसको देखो और बढ़िया से कैसे लिखेंगे, इसको करेंगे आगे तो इसका हो जाएगा यक्स की पावर 2 अब बटे 2, ये माइनस से माइनस कर दिया प्लस, और इसके नीचे हम कर देंगे, नीचे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इतना, और क्या हो जाएगा प्लस सी। देख लीजिए, कहीं पर आपको भी डाउट है तो बताइए, जल्दी कमेंट करें। कहने का मतलब इसको हम जोड़ दिए, इतना कर दिए, और इसका जब माइनस के घटाकर माइनस कर दिया ना, तो ये जो माइनस वाला इसको प्लस कर दिया, ठीक, और ये जो इनवर्स वाला इसको नीचे लिया दिया, क्या हो गया बटे में 1/x होगा, ठीक। इसी तरह हम दूसरा करेंगे। दूसरे कहानी क्या रहती है, समाकलन का चिन्ह थोड़ा आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, यक्स 2/3 + 1, इसका करना है dx, ठीक। अब आप लोग बताइए, इसका जब हम करेंगे तो ये फॉर्मेट किसका बनेगा, ये बन रहा है क्या, इसको करेंगे यक्स की पावर 2/3 + 1, और हो जाएगा 2/3 + 1, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस यक्स। क्यों आप यक्स लिख दिए, आप लोग को हम बताए थे कि जब 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा, फार्मूले में हम बताए थे। और इसका क्या होता है, हमने बोले थे जो यन होता है ये पावर में उठ जाती है, जितनी पावर है आप प्लस 1 ऐड करना था, इतना हम कर दिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 दूना के 3 एकम 3 और 2 5 जाएगा ना, इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग को पहले हल करते रहे। देखिए 2/3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 2 कर देंगे प्लस 3/3, अभी हमारा हो जाएगा 5/3 हो गया ना। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा यक्स की पावर 5/3, और नीचे भी हो जाएगा 5/3 प्लस यक्स प्लस सी कर सकते हैं। अब इसको और एक स्टेप ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, ये जो तुम्हारा है ना ये ऊपर चला जाए, क्यों हो जाएगा, देखो आप लोग जानते हैं A/B/C/D, इसको कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, चलिए आप लोग देखते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या, A/B गुड़े ये जो हमारा D है ना वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और C नीचे हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में हम इसको करेंगे, देखो ये उसी फॉर्मेट में ना, तो हमारा हो जाएगा 3/5, ठीक। फिर यक्स की पावर 3/5 प्लस यक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो तीसरा मजेदार क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो 1 - sin यक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर कॉस यक्स dx। इसको सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग पार्ट करना पड़ेगा। अलग अलग पार्ट का मतलब होता है, इसको हम लिखेंगे 1 cos स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे sin यक्स, ये 2 बार है ना, स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर दो, cos यक्स इंटू cos यक्स dx। अब जरा आप लोग बताइए ये चेंज किसमें होगा, 1 cosec यक्स किसमें चेंज होगा, ये हो जाएगा sec यक्स में। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर यक्स, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक cos को, इस cos वाले को पलट दो, ये किसमें हो जाएगा sec यक्स में, और इसको साथ में ले लो तो हमारा बना देगा tan यक्स, ये हमारा हो जाएगा इंटू में tan यक्स। अब यहाँ टोटल काम करते रहे हैं समाकलन। अब जरा आप लोग बताइए sec स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर के यक्स का समाकलन होता है tan यक्स, यानी इसका हमारा बनेगा, यहां पर लिख दे रहे हैं बाबू tan यक्स। अब जरा बताइए sec यक्स इंटू tan यक्स का समाकलन क्या होगा, जल्दी बताया फॉर्मूला, उसका हो जाएगा sec यक्स इंटू tan यक्स का sec यक्स हो जाएगा, तो हमारा लग जाएगा माइनस sec यक्स आई प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
देख लीजिए, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है ना, तुरंत बताइए, हम आप लोग को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन है। कहने का हमारा तात्पर्य है ना कि हम आप लोग को एकदम समझाना चाहते हैं, एकदम कि आप लोग कहते हैं ना कहीं पर भी डाउट नहीं हो। अगर थोड़ा भी डाउट होता है ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, समझ रहे हैं कि नहीं बात, इसीलिए आप लोग को एकदम विस्तार से कर दे रहे हैं। अब आप लोग को उठा रहे हैं जो आप लोग का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन है, उसको एकदम सीरियल नंबर से करेंगे, ठीक। तो वीडियो से आप लोग बने रहिए, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया क्या, निम्नलिखित फलनों की प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आप लोग का क्वेश्चन है जो 7.1 का है, साइन 2x cos 3x e की पावर 2x, और ये चौथा दिया ax प्लस b की पावर क्या हो जाए 2, और ये साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसको कैसे करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोग के बीच में। देखो पहले हम करते हैं सॉल्व साइन 2x को। देखो ध्यान देना, साइन 2x को सॉल्व करिए। साइन 2x तो समाकलन में लिखेंगे साइन 2x dx, लिख दिया। अब आप लोग बताइए साइन x का समाकलन क्या होता है, कॉस x होता है, लेकिन माइनस में होता है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, माइनस कॉस x। इतना कर दिए। अब x की जगह देखिए ये 2 दिया है, 2x ना, तो लिख देना 2 अब x। अब जरा बताइए x की जगह अगर कहीं पर गुणांक मिले तो बटे में हम क्या लिख देंगे 2। कहने का तात्पर्य अगर आप लोग नहीं समझ रहे ना, सबसे सिंपल बात, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, सिंपल 2x लिख दो। अब कुछ मत करो, हाई दो जो बचा है ना उसको नीचे खींच कर लिया दो, ठीक। इतना कर, अब इसको और बढ़िया सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस 1/2 और लिख देंगे क्या, कॉस 2x प्लस c कर दो, बस पहला कैंसर आ गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। दूसरा का भी इसी तरह उठाऊं, देखो cos 3, अब cos 3 को हमने लिख दिया ना, सिंपल एज इट इज इसी तरह लगाना है, कुछ मत करो। cos का क्या होता है समाकलन, cos का होता है माइनस नहीं होता है, साइन होता है, cos का समाकलन साइन होता है, साइन 3x। आप कुछ मत करना, ये बोले ना x के जस्ट बगल में गुणांक में 3 है ना, उसी को पकड़ो और नीचे क्या लिख दो 3, बस हो गया। अब इसको और सिंपल बना लो तो लिख दो 1/3, अब लिख दो साइन 3x प्लस c। कहीं कहीं पर ये c ऐड करता है, कहीं पर c ऐड नहीं करता, लेकिन आप लोग c ऐड कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक। इतना होगा। अब तीसरा का देख लो, तीसरा कहानी क्या होती है, e की पावर 2x dx। अब आप लोग को बताए थे इसका चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन, मिलता है हमको सेम वही है, तो हम कर देंगे e की पावर 2x समाकलन करने के बाद। अब इसका जो दिया है क्या गुणांक में दिया ना x की पावर, इसको बस बटे में घिस कर 2 कर दो। इतना कर दिए ना, इतना करने के बाद अब इसको और भी सिंपलीफाई कर दो, e क्या इतना, बस देखो इतना हो गया ना, एकदम बहुत आसान है, प्लस c ऐड करते रहना, इतना कर दे। अब देखो चौथा और पांचवा बहुत आसान है। देखो चौथा, देखो यहां पर बता दे रहे हैं, चौथा जो हमारा दिया है समाकलन लगा देंगे ax प्लस b के पावर होल dx, कुछ मत करो, सिंपल n प्लस माइनस 1 कर दो। कहने का मतलब इसको इस तरह लिख लो, इसको कर दे रहे हैं x प्लस b, इतना कर दी ना। अब इसको 2 + 1 कर दो और नीचे 2 + 1 कर दो, ठीक। अब कुछ मत करो, और आप बताएंगे अभी ये बचा है ना, ए के गुणांक में x के गुणांक में a है ना, बस इधर हम लिख दे रहे हैं इंटू में a। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो लिखेंगे क्या, इसको जोड़ दो तो 1/3, फिर लिखेंगे क्या 1/3 और a हमारा हो गया इंटू में, और आई ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b की पावर होल मतलब 3, बस ये हमारा इस प्लस c, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। देखो कुछ नहीं करना हमको, इसकी पावर में जैसे n वाला फार्मूला होता है ना, x की पावर n + 1 करके नीचे ऊपर 1 जोड़ देना है। तो देखो पावर थी, एक जोड़ दी इधर और एक इधर, और ये गुणांक में हमारा x के गुणांक में a था, उठाकर हमने ये कर दिया। अब इसी तरह इसको सोल्व कर दे रहे हैं पांचवा को। बहुत आसान है, देखो क्या है, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx। अब आप लोग बताइए साइन 2 का समाकलन क्या होता है, माइनस हो जाएगा cos 2x, अभी 2 गुणांक में उठा कर ला दो इधर, माइनस 4। अब बताइए 4 का समाकलन होगा, 4 का समाकलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह कांस्टेंट यानी अचर पद है ना, इसीलिए हम c को ऐड कर रहे थे, जहां पे इसको हम बाहर निकाल देंगे कॉमन करते, तो 4 हमने बाहर कर दिया। अब e का करेंगे तो हो जाएगा e की पावर 3x बटे 3, आप प्लस c करते रहे। अब बताइए इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 2x माइनस 4/3 और e की पावर 3x प्लस c। ये देखो इसका आंसर मिल गया, एकदम आसान था क्वेश्चन।
अब हमने इसको पूरा कर दिया 1 से 5 तक ले। अब हम क्या करते हैं, अब जो अगला बताएंगे अगले वीडियो में तो 6 से शुरू करेंगे। ठीक, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक, देख लेना, ठीक, लगा देना, हम बोलेंगे देखो ये माइनस। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।